क्या इस देश में ईमानदारी से पढ़ने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया जाता है? अभी 3 मई की रात करीब 23 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया। बच्चों ने महीनों बाद पहली बार सुकून की सांस ली थी। किसी ने माँ से कहा था कि मम्मी पेपर अच्छा गया है, किसी ने पापा से कहा था कि शायद सरकारी कॉलेज मिल जाए। कॉलेज मिल जाए या ना मिले, लेकिन उन लाखों बच्चों को लग रहा था कि उसकी जिंदगी का वह बदलने वाला है। लेकिन आज खबर आती है कि दुनिया जो उसकी दुनिया को हिला देता है। यूजी नीट 2026 एग्जाम कैंसिल। नीट परीक्षा 2026 को रद्द कर दिया गया है। यूजी नीट की परीक्षा को पूर्ण तरीके से रद्द कर दिया गया। और यहीं से मेरे मन में एक सवाल आता है कि आखिर कब तक इन देश के बच्चों का भविष्य को इसी तरह खराब किया जाएगा? एग्जाम जो कि कैंसिल हो गया, आखिर कब तक इस देश के बच्चों के पेपर लीक, करप्शन और सिस्टम की नाकामियों का बोझ उठाते रहेंगे? आप सोच कर देखिए, एक बच्चा जिसकी दुनिया स्कूल, कोचिंग, टेस्ट सीरीज और 4 दीवार की एक छोटे कमरे तक सिमट के रह जाती है। सालों महीनों तक वो मेहनत करता है, दोस्तों से दूरियां बना लेती है, त्योहारों पर घर नहीं जाते हैं, जिनके मोबाइल फोन छोड़ देते हैं, उन्हें क्रिकेट से प्रेम होता है, क्रिकेट तक छोड़ देते हैं, आईपीएल से प्रेम होता है, आईपीएल तक छोड़ देते हैं, दोस्त के साथ मौज मस्ती, घूमना फिरना, सारी चीज़ों को वो त्याग कर देता है ताकि एक नीट का एग्जाम निकाल सके और सरकारी कॉलेज को प्राप्त कर सके। मेहनत ताबड़तोड़ करता है, लेकिन अचानक सिस्टम एक दिन कहता है कि एग्जाम कैंसिल हो चुका है। एक तो पहले पेपर नहीं होता है और जब होता है तो एग्जाम कैंसिल हो जाता है। और उसी पल उन लाखों बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे उसकी मेहनत को किसी ने भरोसा को खत्म कर दिया है, उनकी जिंदगी, उन्हें कैरियर से खिलवाड़ कर दिया गया हो। सबसे खतरनाक बात यह है कि जब ये बात उन बच्चों के सामने जाहिर होता है तो उन बच्चों को सोचिए मानसिक स्थिति का क्या आकलन कीजिए आप। क्योंकि उन बच्चों को लगता है कि वो रात भर ईमानदारी से तो पढ़ाई किए हुए, वो सारे कॉम्प्रोमाइज तो वो किया है, लेकिन जो पेपर होगा वो ईमानदारी से होगा कि नहीं होगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उन्हें तैयारी की लेकिन कोई इंसान उसके अपने बाप के पैसे से उसके पेपर को खरीद करके अपने बच्चे को वहां पे बैठा दे। बच्चा महीनों तक एंजाइटी प्रेशर लड़ता है, जबकि पेपर से पहले वो कई बार मॉक टेस्ट को मारता है ताकि उसका एग्जाम अच्छा जाए। लेकिन जब वो एग्जाम देने पहुंचता है तो जस्ट उसके बगल वाले सीट पर एक ऐसे अमीर बाप के बेटे बैठा हुआ रहता है जो कि जिसके पापा लाखों में पेपर को खरीद चुका होता है। अब उस बच्चे के सामने बस एक ही सवाल होता है कि क्या इसके सामने मेरा एग्जाम निकल पाएगा? लेकिन फिर वही डर, फिर वही एंजाइटी प्रेशर, मानो बच्चों का उसका मेंटल हेल्थ के साथ एक खिलवाड़ हो रहा हो। चंद लोगों की लापरवाही, चंद लोगों के करप्शन और 23 लाख बच्चों की जिंदगी जो उसे मजाक बनाकर रख दिया है। आज इस मजाक पर तो कोई बेबाकी से नहीं बोल पा रहा है, लेकिन आज इस वीडियो में हम इस मामले को उठाएंगे। नीट यूजी 2026 क्यों रद्द हुई यह हम बताएंगे। हालांकि यह आप जानते होंगे, लेकिन इसके साथ हम आपको यह भी बताएंगे एनटीए का इतिहास क्या है, कैसे एनटीए हमेशा विवादों में रहा है, कैसे साल दर साल बच्चों की किस्मत से क्रूर मजाक करता रहा है एनटीए। पेपर लीक हुई और एनटीए ने यह स्पष्ट कर दिया गया था एग्जाम से पहले, बच्चों को यह आश्वासन दिया गया था एनटीए की तरफ से कि यह कोई राज्य का पेपर नहीं है, यह नेशनल लेवल का पेपर है और यह आप निश्चिंत रखें। सभी विद्यार्थियों का आश्वासन दिया गया था कि आप निश्चिंत रहो और पढ़ाई करो, किसी भी तरह की पेपर लीक नहीं होगी। लेकिन होता क्या, जब बच्चे 3 मई को एग्जाम देकर के आते और ये निश्चित हो जाते हैं कि चलो अब हमारे किसी भी तरह की समस्या नहीं है, हमारे एग्जाम अच्छा गई है और हमने एग्जाम में अच्छे नंबर से लाने की कोशिश की और अच्छा नंबर का बना करके आए हैं, तब बच्चे के मन में यह डर नहीं था कि आखिर उसका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा।
सोचिए आप जरा उस बच्चे की कल्पना को जो 720 नंबर के एग्जाम में 680, 650, 600 प्लस करके आए हैं और वह मन ही मन खुश हो रहा हो कि इस बार शायद मेरा एग्जाम निकल जाएगा, शायद हमें सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन होता क्या होता है? एक सिस्टम की लापरवाही, एक सिस्टम का धोखाबाजी कहिए या कुछ भी कहिए आप, लेकिन जो हो गया है उसका क्या? इन बच्चों के भविष्य का क्या? 23 लाख बच्चों के भविष्य का क्या? ये 23 लाख बच्चे जो कि मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ज़्यादातर बच्चे, इनमें वो सारे बच्चे भी हैं जो अपने मेहनत पर कमाई करके नीट की तैयारी करते हैं, 2 साल 3 सालों से लगातार एक कमरे में बैठ करके तैयारी करते हैं और ये आज देखते हैं कि शायद इस बार इस एग्ज़ाम को हम क्रैक कर लें। लेकिन इन सभी मेहनतों पे पानी फेर देता है ये रद्द का बात। जब पेपर को रद्द करने की न्यूज आई तो सोचिए उन लाखों बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा जो यह सोच रहा हो कि पेपर अच्छा गया है और भविष्य में हमें इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप जरा सोचिए कि यह कोई, आप ये भी सोचिए कि यह कोई जो है नॉर्मल पेपर नहीं है, नीट का पेपर और नेशनल लेवल का पेपर है और ऐसे पेपर से को रद्द करने से ना सिर्फ देश में बेइज्जती होती है, नेशनल लेवल पर भी बेइज्जती होती है। लोग सुनते हैं और कहते हैं और सवाल उठाते हैं कि कैसी शिक्षा व्यवस्था की प्रणाली कि लाखों बच्चों के भविष्य के साथ बार बार खिलवाड़ किया जाता है। आप जरा सोच कर देखिए, चीन में दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम होता है, कोको नाम का एग्जाम। यह एक ऐसा एग्जाम है जिसमें करोड़ों बच्चे भाग लेते हैं। यह नेशनल लेवल का चीन का एग्जाम होता है और इसमें इस तरह का सिस्टम बनाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति परीक्षा संबंधी में कोई तरह का धांधली करता है या किसी भी तरह का छेड़छाड़ करता है तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी और डर के मारे वहां पे इस तरह की कोई भी गलती नहीं करता है और पेपर जो दुनिया का सबसे कठिन पेपर माना जाता है वह सावधानी पूर्वक और आसानी से करा लिया जाता है। लेकिन ठीक वही जो भारत में सबसे कठिन और टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, नीट का एग्जाम, वह एग्जाम होता है और बच्चे खुशी खुशी एग्जाम दे करके आते हैं और आस लगाते हैं कि इस बार हम एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। लेकिन घर आने के कुछ दिन के बाद उसे पता चलता है कि उसका एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया, कुछ परीक्षा मापदंडों के द्वारा, कुछ सिस्टम में बैठे उन करप्ट लोगों के द्वारा उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? आप पहले ये जानिए। ऐसा सिस्टम की लापरवाही की वजह से होता है क्योंकि उसको पता है, इन माफियाओं को वो बात पता है कि अगर हम पेपर को लीक करते हैं और अगर हम पकड़े भी जाते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की सज़ा होगी या वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें, क्योंकि उसको कमजोरी पता है सिस्टम की। अगर सिस्टम जिस दिन मजबूत हो जाएगी, जिस दिन सिस्टम ऐसे लोगों को जो कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उस सिस्टम उसको डायरेक्ट फांसी की सजा देगी, तब ये जाकर के ये सिस्टम में सुधार हो सकेगा और लाखों बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ होने से बच सकेगा। अब आप ये समझिए कि आखिर कब तक हमारे और आपके बच्चे ऐसे करप्ट सिस्टम का भागीदार बनेंगे, कब तक हमारे बच्चे ऐसे सिस्टम के वजह से अपने मेंटलिटी प्रेशर को खो बैठे। अब आप जरा सोचिए, जो बच्चे लगातार 2 साल 3 साल तक मेहनत किए, जो बच्चे अपनी रोजी रोटी को कमाते हुए साइड से नीट की तैयारी करते हुए अपने आप को प्रिपरेशन किए, तैयार हुए, एग्जाम दे करके आए और अब एग्जाम कैंसिल हो गया, क्या वो बच्चे फिर से तैयारी कर पाएंगे? आप
आप में से सबसे अधिक यह बात समझने वाली बात है कि इसमें ज़्यादातर मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, और मिडिल क्लास में बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, पढ़ाई का दबाव होता है, करियर का दबाव होता है। इन सारे दबाव को झेलते हुए वे बच्चे तैयारी करते हैं, और जब इन तैयारी के बावजूद वो जब एग्ज़ाम दे करके आते हैं और एग्ज़ाम में उसे लगता है कि नहीं अब मेरा मेहनत सफल हो जाएगा, तब उसके बीच में जब ऐसी खबर आती है तो सोचिए उसके मेंटल हेल्थ के बारे में, कि उसकी ज़िंदगी के साथ धोखाधड़ी सामने से होता है, पीठ पीछे नहीं होता है, सामने से होता है। और आज जब इसके पीछे सवाल किया जाता है, सिस्टम में बैठे लोग मुंह छुपा के भागते और जवाब देने से बचते, और इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे मानो उसके ऊपर कोई जिम्मेवारी ही ना हो। एक शब्द में सवाल का जवाब दे दिया जाता है कि सीबीआई जांच होगी। सीबीआई जांच से आखिर क्या होगा? मान लेते हैं कि कुछ दिन के बाद उन लोगों को सीबीआई जांच के अंतर्गत पकड़ लिया जाए जिन्होंने इस पेपर को लीक करवाया, जिन्होंने इस पेपर को लीक करवा करके लाखों करोड़ों रुपया छापा। अगर वो पकड़ा भी जाते हैं तो वह अपने उस कमाई के, उस पाप के कमाई का कुछ हिस्से को दे करके आराम से बच जाएंगे, क्योंकि हमारा लोकतंत्र में ऐसे कानून हैं जिसका वो लचीलापन का फायदा उठाते हैं और बार बार ऐसी गलती को दोहराते हैं और हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप जरा सोचिए कि आखिरकार जब तक हम इन लोगों के पीछे आवाज पूर्ण रूप से नहीं उठाएंगे, तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। ये लोग सिस्टम में घुस करके इसी तरह से धांधली करते रहेंगे। आप जरा सोचिए कि जो लोग इसमें शामिल होंगे वो तो आने वाले भविष्य में पता चलेगा, सीबीआई जांच में सामने आएगा कि कौन लोग, अगर वो लोग सामने आ भी जाते हैं, आप ज़्यादातर केसों में देखे होंगे ये वैसे लोग होते हैं जो सरकारी सिस्टम का हिस्सा होते हैं। कुछ सरकारी सिस्टम का हिस्सा होते हैं तो कुछ बाहर के सिस्टम का हिस्सा होते हैं। ये वो माफिया होते हैं जो एक्सपीरियंस को अपने पैकेट में रखते हैं और कहते हैं कि ये मामूली बात है। हम आज सवाल उन अभिभावकों से भी करेंगे, उन गार्जियनों से भी करेंगे जिसके बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, और आप अपने बच्चे के इज्जत को बचाने के लिए, आप अपने परिवार के इज्जत को बचाने के लिए कुछ पैसों के माध्यम से आप पेपर को आउट करवा के खरीदते हैं। और जो बच्चे लगातार मेहनत करते हैं, जो बच्चे सारी सुविधाओं को त्याग करते हैं और मेहनत करके तैयारी करते हैं, उन बच्चों के भविष्य पर आप खिलवाड़ करते हैं। आज उन बच्चों के साथ साथ आपके बच्चों को तो आभास नहीं हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं किया था, जिन्हें आसानी से लाखों रुपये में पेपर मिल गया और उन पेपर को वो परीक्षा में उतार करके आए और उसको ये आभास हो रहा होगा कोई दिक्कत नहीं, आराम से हमें मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि उसको तो पहले से पेपर मिल चुका था। लेकिन उन बच्चों का क्या, जो बच्चे लगातार मेहनत कर रहे थे, एक चार दीवारी के कमरे में बैठ करके सारी सुविधाओं, खेलना कूदना, दोस्तों से मिलना, गप शरफ, सारी बातों को त्याग करके वो इस पेपर का तैयारी कर रहा था। और तैयारी करके उसका मन का सपना था कि वो मेडिकल कॉलेज में जाए और डॉक्टर बने। अब उन सपनों का क्या? आज वो सपना उसके सामने चकनाचूर हो गया। कई सारे न्यूज आ रहे हैं, कई सारे वीडियोज आ रहे हैं बच्चे के, जो आज सभी के दिल को दहला रहा है। आप कल्पना कीजिए कि जो भी इस पेपर की तैयारी करते हैं बच्चे, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वो किस लेवल के मेंटलिटी प्रेशर से जूझते हैं और कोशिश करते हैं कि शायद इस बार एग्ज़ाम क्रैक करके हम अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकें। और जब यह सिस्टम के सामने चुनौती बनता है, तब यह सीधा सवाल उठता है कि एग्ज़ाम को कैंसिल करा दिया गया है। इस एग्ज़ाम को कैंसिल करवाने से
कितना नुकसान है उन सभी बच्चों का, ये आप सोच कर देखिए। अब इस एग्जाम को हो सकता है कि भविष्य में दोबारा करवाया जाए। अब इस एग्जाम को भविष्य में दोबारा करवाया जाए, ये बात आप सुन लीजिए। दोबारा अगर होता है तो इसमें खर्च कितना होगा, आप मोटा मोटी लगभग समझ लीजिए। अगर इस एग्जाम को दोबारा करवाया जाए तो लगभग 300 से 400 करोड़ का खर्च आती है सरकार को। ये 400 करोड़ पैसे आखिर आएंगे कहां से? हमारे और आपके जेब से, हमारे और आपके टैक्स के पैसे से, सभी मिडिल क्लास आम लोगों के पैसे से। ये 400 करोड़ को, 300 से 400 करोड़ का खर्च को फिर से मेंटेन किया जाएगा। और जो पेपर एक बार हो चुका है उस पेपर को दोबारा करवाया जाएगा और वेस्ट किया जाएगा 300 से 400 करोड़। इन चंद लोगों के वजह से जो सिस्टम में घुस करके हमारे और आपके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते, पेपर लीक करते, पेपर को बाहर बेचते, परीक्षा माफियाओं को बेचते, कोचिंग माफियाओं को बेचते। कुछ कोचिंग माफिया ऐसे भी होते हैं जो पेपर को खरीद करके अपने बच्चों को बांटते हैं और टीवी पे आकर एक इंटरव्यू देते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। बड़े बच्चे बड़े बड़े लंबे भाषण देते हैं। तो सोचिए जरा, उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो पैसे के बल पर पेपर को खरीद करके अपने बच्चे का भविष्य को सेटल करने के बारे में सोचते हैं और भूल जाते हैं कि यही पेपर की तैयारी कुछ मिडिल क्लास के लोग भी कर रहे हैं, जो कि मेहनत के दम पर इस पेपर को निकालने का एक चुनौती को एक्सेप्ट करते हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब तक ऐसे सिस्टम से हमारे बच्चों को, हमारे देश के भविष्य को निजाम मिलेगा? आप सोचिए जरा। इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार फोकस। और अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं चैनल को फॉलो कर लें, ताकि हमारा और आपका संबंध और गहरा हो सके और तमाम खबरों को, जो देश दुनिया की तमाम खबरें आप तक नहीं पहुंच पाती है, वो खबर को हम आपके तक पहुंचा सके। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।